सो आई थिंक हम सब आज इकट्ठे हुए हैं दो बहुत ही मिराकुलस केसेस को डिस्कस करने के लिए। ये ऐसे दो केसेस थे जिनको सर्वाइवल चांसेस लेस देन 1% था, और जिन भी हॉस्पिटल्स में इनका पहले इलाज चल रहा था वहाँ पे जैसे कहते हैं कि उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि ये शायद नहीं बच पाएंगे। बट आई थिंक टाइमली उनको ट्रांसपोर्ट किया गया, और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर चीज़ों का ध्यान रखा गया कि बच्चे गर्म रहें, और जो भी एडिक्वेट सामान उनको, जो भी एडिक्वेट ट्रीटमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए वो मिले। और यहाँ पहुँचते ही डिस्पाइट कि इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और बहुत ही चैलेंजिंग था, और इनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे, वेट बहुत कम थे, स्टिल वो सब ब्लड प्रोडक्ट्स को अरेंज किया गया, तुरंत सर्जन से को इन्फॉर्म किया गया, और इमीडिएटली सर्जरी एज सून एज पॉसिबल हो सका। एक बच्चे की तो शायद हमने विद इन 2 आवर्स सर्जरी कर दी थी आते ही हॉस्पिटल में। मतलब नहीं तो आमतौर पे कोई भी ऐसी सर्जरीज होती हैं इनमें टाइम लगता है छोटे बच्चों की सर्जरीज में। इनके बीपीज बहुत कम थे, इनको शॉक था, और आई थिंक डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस, ये सब चीज़ें होने के बावजूद आई थिंक हमारी जो पूरी टीम है और सब लोगों ने टाइमली एक्शन लिया, और उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाया कि ये बच्चों ने, जैसे कहते हैं ना, मौत को मात दी। ये वो उस वैसी सिचुएशन थी। तो आई थिंक पहले दो केस हैं तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले आई थिंक डॉक्टर सनी है हमारे साथ, सो आई विल डिस्कस अबाउट बेबी सैम। तो जिस तरीके से मतलब हमने उसको एक्चुअली सैम बहादुर के नाम से, बिकॉज ही फॉट ओवर एवरीथिंग, तो हमने उसको वो नाम दिया क्योंकि वो सब चीज़ों से लड़के आगे आया। तो आई थिंक डॉक्टर सनी पहले आपको उसको ब्रीफ करेंगे, फिर दूसरा केस हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अगेन ये काफ़ी जो कंडीशन होती है जिसको हम नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस कहते हैं, इसमें इंटेस्टाइन्स बच्चे की गलने शुरू हो जाती हैं एंड इट रप्चर्स। इंटेस्टाइन्स गलने के कारण इसमें 2-3 चैलेंजेस होते हैं कि एक तो बच्चा प्रीमेच्योर है, ऑलरेडी इनकी फाइट करने की शक्ति बहुत कम होती है। सेकेंडली, इंटेस्टाइन फटने के कारण जो टॉक्सिन्स होते हैं इंटेस्टाइन के, जो स्टूल होता है वो पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है जो जहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो उसमें सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों को। सीवियर इन्फेक्शंस मीन्स कि इसी बच्चे को जब आया था तो काफ़ी सीवियर इन्फेक्शंस था, स्किन इसकी हार्ड थी। सोचा नहीं था कि मतलब कि सर्वाइवल के चांसेस हमने भी इनको कम बताए थे, लेकिन ये है कि एज अ टीम वर्क हम रात को, मुझे याद है कि जब इनकी सर्जरी हो रही थी तो ऑलमोस्ट हमारी सारी टीम ओटी के अंदर थी। एक जना बच्चे की पल्स पे हाथ रखा हुआ था, एक जना उसकी ऑक्सीजनेशन देख रहा था, एनेस्थेटिस्ट अलग थे, सर्जन अपना काम कर रहे थे। इट वाज आई थिंक 2.5-3 घंटे का बड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड था। सर्जरी के बाद भी काफ़ी चैलेंजेस फेस हुए, काफ़ी स्ट्रगल किया बच्चे ने, काफ़ी दिन वेंटिलेटर पे रहा, बट अल्टीमेटली थोड़े दिनों में रिकवरी शो करनी शुरू कर दी। ये सारा पॉसिबल इसीलिए होता है कि एक तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, टीम डेडिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर हम 24 घंटे तैयार हैं काम करने के लिए, 24 घंटे पेशेंट के सिरहाने खड़े हैं, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जो स्टाफ है हमारा वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, बच्चे की केयर करने में ट्रेंड हो। सेकेंडली, इनके मदर रोज़ मिलते थे तो मैं इनको यही बोलता था कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपका होप है जो हमें भी पॉजिटिविटी देती है, और हमें भी लाइक फाइट करने की और बच्चे के साथ फाइट करने की हमें भी शक्ति देती है। तो आई थिंक पेरेंट्स के पॉजिटिव एटीट्यूड, इन्होंने होप रखी, इन्होंने हम पे फेथ दिखाया। जब कोई ब्लाइंड फेथ दिखाता है तो ऑब्वियसली हमारी एक जिम्मेवारी का लेवल डिफरेंट हो जाता है। सो आई थिंक इन चीज़ों की वजह से बच्चे ने काफ़ी मिराकुलसली रिकवरी की है, एंड होपफुली ही विल डू वेरी वेल इन लाइफ।
थैंक यू। सर्जरी मतलब जो NEC प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं कि इंटेस्टाइन गल जाती है, इसको NEC कहते हैं, ये ऑलमोस्ट 10% प्रीमेच्योर बच्चों में हो जाती है। सो इसके भी कई ग्रेड्स होते हैं, सो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो दोनों बच्चों में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा बेबी बॉय था, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वो जब वो फट जाती हैं, अंतड़ियाँ फट जाती हैं, तो उसको ग्रेड 3 बोला जाता है, यानी कि सबसे ख़राब ग्रेड होता है। और इसमें आमतौर पे बच्चों की इंटेस्टाइन एक जगह से फटती है, 2 जगह से फटती है। इस बच्चे में मिराकुलस ये था कि कम से कम 10 जगह से इसकी इंटेस्टाइन फटी हुई थी, और एक काफ़ी सिग्निफिकेंट लेंथ इंटेस्टाइन की थी जो बिल्कुल गल चुकी थी। तो वो उस इंटेस्टाइन को निकाला गया था, उस पार्ट को रिमूव कर दिया गया था, और जो 8-10 जगह से तकरीबन परफोरेशन थी या जो फटा हुआ था उसको सिला गया। और एक और जो बात थी कि इसकी जो स्टमक थी, यानी जो पेट था, सो पेट की भी जो आगे वाली दीवार थी, उस दीवार को भी बिल्कुल, वो दीवार बिल्कुल गली हुई थी। और जब वो ऑपरेशन के बीच में हम लोग थे, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर स्टमक भी निकालनी पड़ी तो फिर तो सर्वाइवल ही नहीं है, ये बच्चा बच ही नहीं पाएगा। तो अंदर ही इंटेस्टाइन्स का कुछ पार्ट लेकर उसी पार्ट को, वो जो स्टमक वाला पार्ट है, उसके ऊपर चिपकाया गया, उसको उसके ऊपर ऐसे एज अ प्रोटेक्शन मेजर कि ये यहाँ से भी फट जाएगा नहीं तो इसीलिए ये केस इतना इम्पॉर्टेंट है और मिराकुलस है, क्योंकि एक तो इंटेस्टाइन का पार्ट निकालना पड़ा, तकरीबन 8 से 10 परफोरेशंस थी, फटा हुआ था जहाँ से सिला गया, प्लस पूरी की पूरी स्टमक की जो आगे वाली दीवार है वो गली हुई थी, तो उसको निकाल नहीं सकते थे। तो हमने उसमें चांस लिया कि एक जो दूसरा पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसको उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं कि वहाँ से शायद ब्लड सप्लाई उसको मिलती रहेगी और ये पार्ट शायद रिवाइव हो जाए। उसी उम्मीद से हमने वो चांस लिया, और वो जो जैसे कहते हैं कि रिकवरी हो गई बच्चे की। इसलिए ये वाला केस ज़्यादा जो है मिराकुलस बन जाता है। और आई थिंक दूसरा जो हमारी बेबी गर्ल थी, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 26 वीक्स के आसपास इसके जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी दूसरे हॉस्पिटल में थे। वहाँ पे जैसे भी एक प्रीमेच्योर बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होती हैं, सांस लेने की, इन्फेक्शन की, वो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशन इन दोनों बच्चों को हुई, उसको भी हुई थी। बट 5वें-6ठे दिन के आसपास उसका जो इंटेस्टाइन थी, उसकी भी सडनली पेट फूल गया, और बच्चे का इंटेस्टाइन जो है वो देखा गया कि फट गया है। तो इतनी छोटे वेट पे और इतनी कम जेस्टेशन में, यानी कि 26 हफ्ते के बच्चे को ऑपरेट करने के लिए एक्चुअली कोई भी तैयार नहीं था, और उनकी टीम ने भी ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर दिए थे कि शायद ये बचेगा नहीं, तो हम कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा ऑपरेट करके। बट आई थिंक इनके पेरेंट्स, इनकी स्पेशली नानी आज आए हैं, आई थिंक इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई उस टाइम पे, और इन्होंने फेथ रखा, और इन्होंने बोला कि नहीं, अगर 1% भी चांस है तो हम करेंगे। दूसरा सवाल इन्होंने हमसे किया नहीं। जब पेशेंट आया था बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में था, उतना टाइम भी नहीं था कि हम इनसे बैठ के सब चीज़ें डिस्कस करते। इनको केवल इतना बताया था कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो करना है वो अभी करना, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक इन्होंने हमें फेथ रखा, और आई थिंक बिना किसी क्वेश्चन किए इन्होंने हमें आगे बढ़ने की कंसेंट दी। तो पेशेंट को ऑपरेट किया गया। आईसीयू में जाने के बाद भी इसका वेट लगातार 800 ग्राम का बच्चे का वेट लगातार गिरता है, पहले शुरू के दिनों में वेट बहुत गिरा, तो हमें था कि कहीं कोई दोबारा इन्फेक्शन ना हो जाए, दोबारा कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाएं। बट आई थिंक गॉड का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और टीम का हार्डवर्क, ये 2 चीज़ें थी जिन्होंने इन बच्चों को निकलने में बहुत मदद की। मैं अपना इसके साथ ही मैं अपनी टीम को इंट्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। डॉक्टर आकृति, प्लीज़, डॉक्टर अनम, डॉक्टर हिमांशु, ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। 24 घंटे इन्होंने हार्डवर्क किया है इन बच्चों के साथ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देयर एफर्ट्स। बिना एफर्ट के सी एक्सपर्टाइज बड़ी कॉमनली मिल जाएगी आपको, इक्विपमेंट पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन हार्ड वर्क अंदर से आता है, वो कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, है ना। एंड वेरी हैप्पी फॉर दीज चिल्ड्रन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजनी है, और मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो हुई थी 31 वीक में, और वो डिलीवरी हुई है आशा किरण गिलको में, खरड़ में जो हॉस्पिटल है। मेरा बच्चा वहाँ पे अप्रॉक्स 9 दिन रहा है, और मैं यही बोलना चाहूँगी कि वहाँ के डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी के कारण उसकी इतनी कंडीशन ख़राब हुई कि हमें मदरहुड में लेके आना पड़ा 10th डे। और हमारे किसी नोन ने हमें रेफ़र किया कि वहाँ पे आप मदरहुड में जाइए, डॉक्टर सनी नरूला जी हैं, डॉक्टर सौरभ कपूर जी हैं, आप एक बार बच्चे को दिखाइए।
जब हम बच्चे को यहाँ पे लेके आए तो सर ने हमें बताया कि बच्चे को MVC है, क्रिटिकल है, काफ़ी 3rd स्टेज है, 1% चांसेस है बचने के, बाकी हम कोशिश कर सकते हैं। और जब बच्चे को यहाँ पे लाया गया तो उसका पेट काफ़ी फूल चुका था, मतलब होप थी कि बच जाएगा, क्योंकि जब आप सेफ हैंड्स में आ जाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए मदरहुड में तो बहुत अच्छे से हमें सर ने मतलब बताया कि कोई बात नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं, बच्चा क्रिटिकल तो है लेकिन हम अपना 100% देंगे, और 100% दिया भी है। मदरहुड हॉस्पिटल में मैं थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर सनी नरोला जी का, सौरभ सर का, स्पेशली इसके जो सर्जन है डॉक्टर परनेंदु भारद्वाज जी का, जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में बच्चे को लाया गया, इतनी मेजर सर्जरी, आप सोच ही सकते हैं एक 10 दिन का बच्चा और उसकी इतनी बड़ी, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि सर्जरी हुई है। तो जब 2-4 दिन के बाद जैसे इसकी सर्जरी होने के बाद सर ने हमें कहा कि टाइम लगेगा, वीक में देखते हैं, बच्चा सर्वाइव कर गया तो वेल एंड गुड है। तो होप रखी हमने कि बच्चा सेफ हैंड्स में है और डेफिनेटली वो ठीक होगा। मेरे से ज़्यादा इसके फादर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव थे कि नहीं बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी मदरहुड की पूरी टीम को। मैं आकृति मैम का भी नाम लेना चाहूँगी, अना मैम का, मानशु सर का। मैं जब भी कॉल करती थी कि मैम बच्चा कैसा है, क्या मतलब उसकी क्या अपडेट है, कितना वेट है, मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया जाता था, बहुत अच्छे से बताया जाता था। रेगुलर काउंसलिंग होती थी 11 बजे जब हम आते थे कि मैम आज इसका इतना वेट गेन हुआ है, ये प्लानिंग है, आज फीड देनी स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है। 2 महीने अप्रॉक्स बच्चा यहाँ पे रहा है और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हेल्दी बेबी करके हमें दिया गया हमारा बच्चा। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप मतलब जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आपका बेबी मतलब इस हालत में है, भगवान ना करे किसी का भी हो, लेकिन अगर सम कंडीशंस पे आप हैं तो प्लीज़ आप मदरहुड को ज़रूर एक बार बच्चे को लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अपना 100% देते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी अपना 100% देती है। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो तो अच्छा ही रहा। और इवन जो बाकी बच्चे थे प्री मेच्योर अदर निक्कू में, उनके पेरेंट्स से भी जब हम मिलते थे तो हमें बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती थी कि हमारे बच्चे को इतने दिन हुए हैं, इतना बच्चा हुआ है, ठीक हो गया है, हमें बच्चा मिल चुका है। तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मदरहुड में। मैं वंस अगेन सभी टीम का थैंक्स करना चाहूँगी। बच्चा हेल्दी है, अभी हमारे पास है। अभी भी हम जब उसको लेके आते हैं फॉलोअप के लिए तो सर बहुत अच्छे से उसको देखते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। मतलब हमें मदरहुड अपना परिवार जैसा लगता है, हमें लगता ही नहीं है कि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम सोनिका है और जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो जीरकपुर में AD एडवांस हॉस्पिटल में हुई थी और 27 वीक्स में हुई थी। काफ़ी मतलब शॉक्ड रहा था, मिले काफ़ी डिप्रेस भी हो गई थी, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैं नॉर्मल गई थी, फिर 7-8 दिन वहाँ रही। उसके बाद आई थिंक पता नहीं गलत फीड दिया उन्होंने कि क्या दिया, इसका मिल आंत वगैरह फट गई और यहाँ उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो उस टाइम जब उन्होंने यहाँ रेफ़र किया तो मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा रो पड़ी थी और मेरी मम्मी जी साथ में थे, ये एम्बुलेंस करके आए थे यहाँ पे। बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी थी, डैडी ने मुझे हैंडल किया था उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था चाहे 0.5% भी उम्मीद होगी तो यहाँ पे करवा दो ऑपरेशन। तो सर ने उस टाइम कर दिया जो भी था और लगातार 10 उस टाइम मेरे हस्बैंड भी आ गए दिल्ली से उसी टाइम कि बिल्कुल होप नहीं थी, कहा दिया तो आ गए। और मैं रोती रही सारी रात, फ़ोन करती रही। सेकंड डे आई देखे तो फिर हमने देखा बेबी को, तो उसको बेबी को देख के और डिप्रेस हो गई। मैं रोड पे आके इतनी बुरी गिरी तो मम्मी ने मुझे हैंडल किया उस टाइम, और इतनी बुरी कंडीशन जो एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइफ में। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन्होंने मुझे हॉस्पिटल नहीं लाए क्योंकि ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी मैं इमोशनली भी। ये आते थे देखने के लिए, 1 मंथ तक मैं आती नहीं थी क्योंकि मुझे देख के कुछ हो जाता था बेबी को। वो टोटली कुछ कह नहीं सकती, मैं इतनी हार्ट हो चुकी थी। फिर दिल्ली स्टाफ में नर्सिस से मेरी 2-3 बार फ़ोन पे बात होती थी कि कैसा है बेबी, कोई वेट गेन किया। तो धीरे धीरे आफ्टर 10 डेज़ के बाद जरा जरा से नर्सिस कहती थी हाँ 10 ग्राम 20 ग्राम वेट बढ़ना। तो मेरी
एक जीने की इच्छा लगी जागने, एक होप बढ़ने लगी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो आज ये बच्चा जो गोद में है मेरा, ये सब कुछ मदरहुड हॉस्पिटल की हार्ड वर्किंग से ही है। एक जो मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ है। बाकी 2-3 हॉस्पिटल में गई थी मैं इस बच्चे के केस को लेके, लेकिन सब ने मना कर दिया था मेरे को। और मेरे लिए ये बहुत वैल्यूबल था ये बेबी। जो मेरा जो आज ड्रीम कंप्लीट हुआ है वो सब मदरहुड हॉस्पिटल की वजह से हो, और मम्मी की काफ़ी मेहनत भी हुई है इसमें। बाकी ये मैं तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं मदरहुड हॉस्पिटल का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और जो इनका स्टाफ है, इन्होंने मेरे को बहुत इज्जत और